अब मियोसिस प्रोसेस देखते हैं क्या है। तो मियोसिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन में यूज हो रहा है विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन। तो इसमें कितनी बार डिवीजन हो रहा है, एक बारी और 2 बार। तो इसमें 2 बार होता है डिवीजन। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो देखो माइटोसिस में कितनी सेल बनी थी, 2, एक और एक 2। बट मियोसिस में एक सेल नहीं बनती, कितनी बनती है, 4 न्यू सेल्स। मियोसिस में कितनी, 2 नहीं बनती, कितनी सेल्स बनती हैं, 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें कितने होते हैं, हाफ होते हैं। इसमें एग्जैक्टली सेम नहीं होते क्रोमोसोम का नंबर, कितने होते हैं, हाफ। देन दैट ऑफ द मदर सेल। तो जितने मदर सेल में होंगे उसके कितने क्रोमोसोम होंगे, जस्ट हाफ। कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स। तो क्या आप सोच सकते हो कि डॉटर सेल्स में आधे क्यों रह गए क्रोमोसोम। तो देखते हैं मदर सेल में, देखो क्रोमोसोम देखो, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हुआ, पहला प्रोसेस कितने रह गए, 1 2 1 2। अब इसके फिर डिवाइड हुए, फिर ये कितने हो गए, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2। ऐसे करके ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो इधर कितने क्रोमोसोम, तो इसे देखो, इसमें 1 2 3 4 क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4 ही थे। इसमें कितने थे, 4 के कितने रह गए, 2 क्रोमोसोम्स रह गए टोटल, ठीक है। अब आधे तो रह गए मियोसिस में, आधे रह गए, 2 बार डिवीजन हुआ है। अब सबसे सिंपल चीज ये सोचो कि इसमें आधे क्यों रह गए, वाई दिस नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाफ। आंसर इसका ये है कि ये रिप्रोडक्शन में यूज हो रहा है। तो ये सेल क्या होगी, एक अब देखो मदर सेल है, मदर सेल का मतलब केवल मदर से नहीं आ रही, मदर सेल का मतलब सेल मदर है, सेल डिवाइड होने वाली सेल क्या है, मदर सेल, पर ये डॉटर सेल्स है। तो अगर कभी भी रिप्रोडक्शन होता है तो आधी सेल किससे आती है, मदर से, आधी सेल्स किससे आती हैं, आधे क्रोमोसोम्स किससे आते हैं, फादर से। तो अब देखो मान लो यहां से स्टार्टिंग में मान लो ह्यूमन था, ह्यूमन में जो है कोई एनिमल था, एनिमल में कितने क्रोमोसोम थे, 4। तो इसके डिवाइड हुए तो यहां कितने क्रोमोसोम रह गए, 2। तो 2 तो मदर से आएंगे, 2 फादर से आएंगे, और टोटल क्रोमोसोम वापस जो जो भी बेबी होगा, जो भी बेबी एनिमल होगा उसमें कितने जाएंगे, वापस 4 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड नहीं होते तो क्या 8 हो जाते, फिर 8 के बाद 16, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होता नहीं। ऐसे ही ह्यूमंस में कैसे होता है, ह्यूमंस में देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ह्यूमंस में जब जो जो भी पेरेंट होते हैं, पेरेंट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या 23 पेयर्स, 23 पेयर्स, पेयर्स का मतलब दो दो को एक में काउंट करके 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। तो 46 में से मदर से कितने आते हैं, 23, फादर से कितने आते हैं, 23, और फिर से ये क्या बना लेते हैं, 23 पेयर्स, ठीक है। 23 पेयर्स ऐड हो गए तो कितने क्रोमोसोम हो गए, वापस 46। तो हर ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 या 23 पेयर्स। 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह जाता है, हाफ, क्योंकि ये किस में यूज होता है, रिप्रोडक्शन में। अब देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो ये हम पढ़ चुके हैं, सबसे छोटी यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है लाइफ की, सेल। सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल किससे एनक्लोज यानी बंद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक एक्टिव पार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि बस ये वहां है, एक्टिव पार्ट है, ये कई सारी एक्टिविटीयों में पार्टिसिपेट करती है। कैसे, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड आउटर एनवायरनमेंट।
तो ये देखा था ना हमने कैसे सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है मटेरियल को अंदर आने और बाहर जाने में, CO2, O2 और H2O। इन प्लांट सेल्स अ सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। तो इसमें प्लांट सेल में क्या होता है, एक और लेयर होती है जो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। तो वो भी होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। The presence of cell walls enable the cells of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting। तो हमने ये देखा था कि अगर ये सेल वॉल नहीं होती तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें जो है डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स जैसे कि सॉल्ट क्या है बहुत कम है, तो वो सारा का सारा अंदर भरता जाएगा सेल में और सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट। तो ये सेल वॉल ही क्या करती है, उसे बर्स्ट होने से रोकती है। The nucleus in eukaryotics is separated from cytoplasm by double layer membrane and it directs the life processes of the cell। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो एडवांस सेल है, उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस किससे सेपरेटेड होता है, किससे, साइटोप्लाज्म से। कैसे, डबल लेयर मेम्ब्रेन से, ठीक है। और क्या करता है, ये सारी की सारी लाइफ की प्रोसेसेस को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। The ER functions both as जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था हमने, the ER functions both as passageway for intracellular transport and as a manufacturing surface। तो ER कैसे काम करता है, एक तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरफेस भी देता है। तो हमने देखा था ना जैसे स्लाइड की तरह वर्क करके ये सरफेस प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। The Golgi apparatus consists of stacks। stacks और एक के ऊपर एक ऐसे लगे होते हैं ना, stacks। तो the Golgi apparatus consists of stacks membrane bound vesicles। तो इसमें क्या होते हैं, stacks लगे होते हैं membrane bound vesicles के, that function in storage। किस किस का काम करता है, storage, modification and packaging of substances manufactured in the cell। तो जो भी सेल में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको स्टोर, मॉडिफाई और पैकेज करने का काम क्या करता है, गोल्जी एपरेटस। मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स। तो प्लांट सेल्स में क्या होती है, लार्ज मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती है जिनको क्या कहा जाता है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है केवल प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में। विच आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होती है और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट या कलरलेस होती है, ठीक है, कलरलेस या वाइट होती हैं। क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल। तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ही किस काम में आते हैं, फोटोसिंथेसिस के। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। तो ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या था, स्टोरेज था। जैसे ऑयल का स्टोरेज, प्रोटीन का स्टोरेज, तो ये क्या कर रहा था, ल्यूकोप्लास्ट। The most mature plant cells have a large central vacuole। तो क्या होती है कि ज्यादातर प्लांट्स में मैच्योर प्लांट सेल जो होती हैं उसमें क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, जो एक बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल होती है, दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड स्टोर। जो सेल को मतलब मजबूती प्रदान करती है, मजबूती देती है और क्या करती है, एक और काम करती है कि क्या करती है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जैसे वेस्ट को क्या करती है, स्टोर करती है। तो इससे जो है क्या है, वैक्यूल से प्लांट सेल को क्या मिल गई, मजबूती मिली। कैसे, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी से क्या, ये मतलब फूल के बड़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये होते हैं। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। तो उनके क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, केवल न्यूक्लिक एसिड से। एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज न्यूक्लियस। तो और राइबोसोम ही, छोटे छोटे राइबोसोम ही क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स की तरह होते हैं। सेल्स इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड for growth of body, for replacing of dead cells and forming gametes for reproduction। तो सेल्स किस लिए डिवाइड होती है, ग्रोथ, डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है।
अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।